100 सीटों पर आगे और लगातार विपक्षी गठबंधन भी 72 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए। और ये बढ़त, ये रुझान बहुत कुछ कहते हैं, बहुत कुछ दर्शाते हैं कि उत्तर प्रदेश की तस्वीर कैसे होगी, हिंदुस्तान की तस्वीर कैसे होगी, क्योंकि शुरुआती घंटों में ही एनडीए 100 सीटों पर अपनी बढ़त बना चुका है। 543 सीटों में अगर आप 100 सीटों को देखें तो किस तरीके से लगातार जो लक्ष्य है, जो कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी का लक्ष्य, बीजेपी का लक्ष्य, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, देश की बात करें, 483 की बात करें, लगातार अपने लक्ष्य की तरफ रुझानों में बढ़ती हुई एनडीए लगातार बढ़ती जा रही है। और बड़ी खबरों का दौर, रुझानों में मिर्जापुर से अपना दल एस की अनुप्रिया पटेल आगे चल रही है। अपना दल एस सहयोगी संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, 2 सीटों पर चुनाव लड़ी अपना दल एस। मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल खुद चुनाव लड़ी और रॉबर्ट्सगंज से रिंकी कोल जो है उनको टिकट दिया गया। तो इस समय की एक बड़ी खबर, मिर्जापुर से अपना दल एस की अनुप्रिया पटेल आगे चल रही है। पिछली बार भी सांसद रही हैं, काफी कुछ विकास का काम उन्होंने किया है, लेकिन ये रुझान है, रुझान, और कहा जाता है कि रुझान धीरे धीरे कैसे परिणाम में बदल जाएंगे। दूरदर्शन उत्तर प्रदेश सही और सटीक जानकारी के साथ हर एक सीट की खबर आपको दिखाता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए 106 पर, इंडिया गठबंधन भी 80 सीटों पर पहुंच चुका है। रुझानों में मिर्जापुर से अपना दल एस, अपना दल दुलाल पटेल की आप बात देख रही कि अनुप्रिया पटेल वहां से लगातार रुझानों में आगे हैं। तो लोकसभा चुनाव 2024 का जो मुकाबला है बेहद दिलचस्प होता जा रहा है, क्योंकि विपक्षी गठबंधन भी बहुत पीछे नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी ये रुझान है। अभी जैसे ईवीएम की गिनती शुरू होगी, ये आंकड़े बहुत तेजी के साथ बदल जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी बड़ी तेजी के साथ, इंडिया गठबंधन बड़ी तेजी के साथ 113 पर पहुंचा है और विपक्षी यानी कि इंडिया गठबंधन 78 पर पहुंचा है। अदर्स की संख्या अभी भी 2 है। तो ये आंकड़े लगातार बदलते जाएंगे। हम आपको बुलेट ट्रेन के माध्यम से, हेलीकॉप्टर्स के जरिए आपको बताएंगे कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की 80 सीटों का समीकरण बदलेगा, किस तरीके से देश की 543 सीटों का समीकरण बदलेगा। बात दक्षिण भारत की भी करेंगे, क्योंकि दक्षिण भारत पर सबकी, पूरे देश की नजर है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने पूरे दक्षिण भारत के सभी 5 राज्यों को मथा है, एक एक रैली की है, रोड शो किया है, जनसभाएं की है, लोगों से संवाद किया है। इस बार उत्तर भारत और दक्षिण भारत में एक बड़ा टक्कर देखने को मिल सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ी उम्मीद है कि दक्षिण भारत में भी बीजेपी जो है एक बड़ी पार्टी उभरकर सामने आएगी, बड़ा जनाधार इकट्ठा करेगी। तो ये एक और बड़ी खबर आ रही है आपके सामने। रुझानों में अयोध्या से बीजेपी के लल्लू सिंह आगे। दीप्ति, बिल्कुल, देखिए अयोध्या पे सबकी नजर, क्योंकि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई इस बार। रुझानों में सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है कि बीजेपी के लल्लू सिंह जो है वो वहां से आगे चल रहे हैं। वहां पर उनका एक बड़ा जनाधार लल्लू सिंह का। अयोध्या की अगर बात करें, अयोध्या, फैजाबाद, तमाम ऐसे जिले जहां पर इस बार राम मंदिर निर्माण का जो असर है वो भी सीधे तौर पर दिखाई देगा। संतोष, बिल्कुल, राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा बना है और क्या बड़े मुद्दों के साथ राम मंदिर का मुद्दा कितना चल पाए ये तो अभी वक्त बताएगा। हम सीधे चलते हैं रायबरेली, एक हॉट सीट जहां पर अभी रुझानों में पता चल रहा है कि राहुल गांधी आगे। हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्रा जुड़े। अश्विनी जी, क्या कुछ जानकारी, अभी जो रुझान आ रहा है उसमें यह पता चल रहा है कि राहुल गांधी काफी आगे हैं। जी संतोष, अगर रायबरेली की बात करें तो राहुल गांधी यहाँ पर जो शुरुआती रुझान आए उनमें आगे बताए जा रहे हैं। बगल की सीट जो और बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी खबर ईरानी आगे चल रही है। अभी रुझानों में आजमगढ़ से सपा के धर्मेंद्र यादव आगे चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी का एक और गढ़, जहां पर धर्मेंद्र यादव ने काफी बड़ी बढ़त बना रखी है। लगातार रुझान बदलते जा रहे हैं और इस समय एनडीए 117, विपक्षी गठबंधन 83 सीटों पर भी अपनी पकड़, अपनी बढ़त बनाए हुए। अश्विनी जी, बात पूरी करिए। जी निश्चित तौर से संतोष, हम रायबरेली में है। रायबरेली में अगर देखें तो शुरुआती रुझान में राहुल गांधी आगे चल रहे हैं। अमेठी की अगर बात करें तो वहाँ स्मृति ईरानी आगे चल रही है। ये अभी खैर पोस्टल बैलेट है, वो तकरीबन 8:40-45 तक ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है पोस्टल बैलेट की। पोस्टल बैलेट वो होते हैं जो कि सरकारी कर्मचारी, अर्धसैनिक बल, सेना के लोग या फिर चुनाव ड्यूटी में लगे हुए कर्मचारी, पत्रकार या जो भी चुनाव ड्यूटी में लगे हुए ऐसे लोगों के होते हैं। और साथ ही साथ बुजुर्ग जो कि 80 साल से 85 साल से ज्यादा की जिनकी उम्र है वो बैलेट वोट का इस्तेमाल करते हैं और उसी की गिनती शुरुआत में होती है। निश्चित तौर से अभी ये बेहद ही शुरुआत, प्रारंभिक में भी कहा जा सकता है प्रारंभिक स्थिति है। राहुल गांधी यहाँ पर रायबरेली में आगे चल रहे हैं। स्मृति ईरानी जैसे मैंने बताया कि अमेठी में आगे चल रही। ये स्थितियां तब काफी तेजी से बदलेगी जब ईवीएम खुलेगा और उतार चढ़ाव आते जो स्थितियां 1 बजे के आसपास आगे चल रहे हैं। माधवी लता भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है वो